लेकिन अगर किसी मुल्क के शहरी हकीकत को नज़रअंदाज करते हुए किसी शख्स की सलाहियतों पर शक करने लगे, वहाँ पर एक अच्छी खासी बासलाहियत हुकूमत भी अवाम की नज़रों में ज़ीरो होना शुरू हो जाती है। बहरहाल ये सारे सियासी हालात जो हमने 2020-21 से लेकर अब तक देखे वो यही देखा और फ़िक्रमंद है। अल्लाह से दुआ हो कि हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म ऐसा है जो इलेक्शन को जीत कर आए, जिसकी हाथ में अथॉरिटी हो कि उस शख्स के मुंह से ज़ेर या ज़बर निकले उस पर फ़ौरन अमल दरामद होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फज़ल करम से आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान में सियासी इंतशार फैला हुआ है, एक हकीकत जो है जैसे ही हमें पता चली कि इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म है उसके पास इख्तियारात ही नहीं होते कि वो कोई फ़ैसला कर सके इस मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए, मुल्की मफाद में। फ़र्ज़ कर लें अगर कोई शख्स वज़ीर आज़म बनता है, उसके दिल में कोई ख्वाहिश होती है, वो इस कौम के लिए कुछ करना चाहता हो, मगर अगर उसकी बातें, हिकमत अमली या पॉलिसी अगर ताकतवर हलकों के ख़िलाफ़ चली जाए तो वो अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ नहीं कर सकता। यानी इस रियासत पाकिस्तान में आज तक जितना भी वज़ीर आज़म रहे हैं वो महज अवाम की आंखों में एक धोखा था। उनके फ़ैसले अवामी क्या नहीं हुआ करते थे, क्या वो हकीकी इलेक्शन के ज़ोर पर अवामी जीत के ज़रिए नहीं आया करते थे। अगर जवाब नहीं में है तो फिर समझ लें कि ये जो पाकिस्तान का निज़ाम है मौजूदा, ये एक सरसरी सतही निज़ाम है। पूरी दुनिया को दिखाने के लिए देखें हमारे मुल्क में भी वज़ीर आज़म वोट की ताकत से आते हैं, हमारे मुल्क में भी जमहूरियत है, हम भी बड़े जमहूर पसंद लोग हैं। हालांकि हकीकत बिल्कुल इसके मुनाफी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आवाम को कम से कम समझ जाना चाहिए कि उनकी कोई अवामी जीत नहीं होती, उनके कोई फ़ैसले इस मुल्क पर नाफज नहीं हुए, और ये एक हमारे लिए कम से कम लम्हा फ़िक्री है। वैसे रजीम चेंज से पहले हमने वो दौरे हुकूमत भी देखा जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म जब भी ये कहता था कि वो कोविड में मुल्क को मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉकडाउन नहीं करना चाहता, वो कुछ ऐसी पॉलिसियाँ नाफज करना चाहता कि ये मुल्क कोविड से भी बाहर निकल जाएगा और लोगों की मुआशी ज़िंदगी ज़्यादा तंग भी नहीं होगी। जैसे ही ऐसे ऐलान किया जाता था तो अगले दिन ये देखने को हमें मिलता था कि पूरे मुल्क में सख्ती से कोविड की प्रिकॉशंस पर अमल दरामद किया जाने लगा, मुल्क को लॉकडाउन कर दिया गया। जो शख्स नहीं करेगा उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त इक़दाम किए जाएंगे। यानी हो मुल्क का वज़ीर आज़म वो कोई हुक्म जारी करे मगर उसके हुक्म को ना माना जाए, उस वक्त क्या बेबसी होगी। और आवाम बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर इस बात को ट्रोल कर रही थी कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जो भी कुछ कहता है उस पर अमल दरामद तो नहीं होता। उस वक्त ये भी देखा गया कि अगर कुछ अशिया की कीमतें बढ़ रही थी तो वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया वो इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे और कीमतें कम करेंगे, लेकिन अगले दिन देखा जाता था कि वो कीमतें डबल हो जाती थी। आवाम इस चीज़ का मजाक उड़ाते, लेकिन ये हमारे लिए एक संजीदा तरीन सूरत हाल है कि अगर किसी मुल्क में उसके वज़ीर आज़म की नहीं सुनी जा रही तो तरक्की क्या खाक इस मुल्क का मुकद्दर बनेगी। हमने उस वक्त ये भी देखा कि अगर कहीं पर कुछ चीज़ों में बहुत कम इजाफा होता तो फिर मीडिया इस तरह से ववेला मचाता था। सुबह से लेकर शाम तक ये कहा जाने लगा कि महंगाई अपने अरूज को है, और इस कदर बयान किया जाने लगा कि वाकई आम शहरी को महसूस होने लगा कि इस मुल्क में महंगाई अब हद से ज़्यादा बढ़ रही। ये मीडिया का ही एक कमाल था। महंगाई की गूंज को इस रियासत की फ़िज़ाओं में इतना बजाया और शायद आम शहरी ये समझने लगा कि हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म वो उतना अहल सलाहियत नहीं रखता, नए नए लोग मुल्क चलाने का धन नहीं रखते। अगर मुल्क चलाने का कुछ तजुर्बा होता तो लाजमी महंगाई कंट्रोल होती। बहुत से ऐसे शुकूक व शुबात हम पाकिस्तानियों के दिल में थे, लेकिन हुकूमत उस वक्त चीखती रही, चलाती रही कि हम बहुत कुछ इस मुल्क के लिए कर रहे हैं, कुछ ऐसी हिकमत अमली पॉलिसी हम इस मुल्क में नाफज कर रहे हैं कि ज़ाहरी तौर पर इसके
कोई सम्राट हमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में मुल्क के लिए अच्छा होगा। फिर देखा भी गया कि आने वाले वक्त में मुल्क के बहुत से शोबों में सरमायाकारी है कि देखा गया कि मुल्क की बरामदात में इजाफा हुआ, देखा गया कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मजबूत हुई, देखा गया कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद करने की सलाहियत रखने लगा। लेकिन फिर क्या हुआ, इस मुल्क के शहरियों को बस यकीन नहीं आ रहा था, वो इसी बात का अफसोस कर रहा था कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, हमारी पहुंच से दूर हो गई। हालांकि हकीकत ये थी कि कोविड की वजह से भी इस मुल्क की मुआशत पर गहरे असरात पड़ चुके थे। लेकिन अगर किसी मुल्क के शहरी हकीकत को नज़रअंदाज करते हुए किसी शख्स की सलाहियतों पर शक करने लगे, वहाँ पर एक अच्छी खासी बासलाहियत हुकूमत भी अवाम की नज़रों में ज़ीरो होना शुरू हो जाती है। बहरहाल ये सारे सियासी हालात जो हमने 2020-21 से लेकर अब तक देखे, वो यही देखा है और फ़िक्रमंद है। अल्लाह से दुआ हो कि हमारे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म ऐसा आए जो इलेक्शन को जीत कर आए, जिसकी हाथ में अथॉरिटी हो कि उस शख्स के मुंह से ज़ेर या ज़बर निकले, उस पर फ़ौरन अमल दरामद होता है। शुक्रिया।